हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ इसमें अपडेट दिया गया है, जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कल जो है आयोग के द्वारा बैठक था, जिसमें कि वहाँ पर आपको जो है सारा कुछ बताया गया है कि कितना आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट आपका खाली पड़े हुए हैं और कब तक इसका आपका रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका रिक्रूटमेंट है, ये आपका 11,000 प्लस पदों पर आपका आने हैं, जिसमें कि अगर टोटल बात करें तो टोटल आपका जो है 16,000 टोटल रिक्तियाँ इसमें आपका यहाँ पर बताई गई है। जिसमें कि बात करें तो ऑल ओवर आपका जितना भी नंबर ऑफ पोस्ट रहते हैं तो उतना आपको रिक्रूटमेंट रिलीज नहीं किया जाता है, उसका कुछ आपका जो है रख करके आपको रिलीज किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, ये आपका जो 11,000 प्लस पदों पर आपका रिक्रूटमेंट आपका आ रहे हैं और ये कब तक आएंगे इसके बारे में कंप्लीट समझने वाले हैं। और काफ़ी सारे छात्रों का कमेंट रहता है कि कितना पदों पर आएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 11,000 पदों पर आपका जो है प्लस आने वाला है, क्योंकि जितना भी अभी तक आपका नंबर ऑफ पोस्ट आए हुए थे बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर, तो इससे कहीं ना कहीं इस बार आपको ज़्यादातर पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हाइट क्या रहेंगे, एज लिमिट क्या रहेंगे और साथ ही इसका सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस किए जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये दिखा दूँ कि जो यहाँ पर आपको आयोग के द्वारा जो अपडेट दिया गया था और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी द्वारा आपको यहाँ पर अपडेट दिया गया था, जिसमें कि कहा जा रहा था कि 42,000 टोटल आपके जो है पदों पर आपका रिक्रूटमेंट आपके आने हैं। जिसमें कि अगर बात करें तो 42,000 में से ही आपका जो है आपका कुछ रिक्रूटमेंट आपका दिए भी गए थे, जैसे कि दरोगा वगैरह, ये सारा कुछ आपका बिहार पुलिस के अंतर्गत ही जाता है। तो इसी में से आपका यहाँ पर दरोगा के लिए गया था और वही यहाँ पर बात करते 8415 पोस्ट वाला भी गया था। लेकिन अभी जो आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये आपका यहाँ पर 16,000 टोटल यहाँ पर आपका खाली पड़े हुए हैं, जिसमें कि 11,000 लगभग आपका 900 टोटल जो है यहाँ पर आपका पोस्ट दिए जाएंगे। लगभग आप मान करके चलते हैं कि 12,000 इस बार आपका रिक्रूटमेंट जो है आपके आने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपके आने वाले हैं और ये कब तक आएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको लगभग कह सकते हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर जो है इसका आपको नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट इसका जो है यहाँ पर आपका सर्वे कर लिया गया है कि कितना आपका नंबर ऑफ पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। ऐसा यहाँ पर आयोग के द्वारा अपडेट आपको कल ही दिया गया था। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नोटिस भी आपका जारी हो चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ इसका सिलेबस रहता है और ये इसमें कितना आपका हाइट लिमिट क्या आपका इसमें जो है रखा गया है। साथ ही इसका सिलेबस के लिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे इस बार सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाएगा या फिर रिटन एग्जामिनेशन पर मेरिट बनाया जाएगा। तो सब कुछ हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर जो है जैसे ही गठबंधन हुई थी नई सरकार की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर कहा गया था कि 42,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति बहुत ही जल्द इसमें आपको यहाँ पर किए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर बात करें तो आयोग के द्वारा जो कल आपका सर्वे किया गया है, जिसमें कि 16,000 ये आपका टोटल रिक्रूटमेंट आपका बताया जा रहा है, जिसमें कि 16,000 आपका टोटल आपका बहाली नहीं दिए जाएंगे, जिसमें कि लगभग आपका जो अप्रॉक्स आपका जो है ये कह सकते हैं कि 12,000 के करीब आपका रिक्रूटमेंट आपके आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको प्रिंटेड मीडिया वालों की तरफ से इसको कल ही इसको अपडेट किया गया है। यहाँ पर आपको जो कुछ दिया गया है इसमें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कितना आपका जो टोटल आपका रिक्रूटमेंट लेकर के जाना था, जैसा कि पहले भी आपको जो ये आपको कहे गए थे नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे कि 42,000 के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा किया गया है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा आप कैबिनेट डिसीजन भी आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, जो कि बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि वहाँ पर आपका स्वीकृति मिल गई है बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बताए जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिया गया है CSBC की तरफ से यहाँ पर आपको अपडेट किए गए हैं। जिसमें कि अगर बात करें तो टोटली नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पर आपको इतना ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर बताए गए थे। जिसमें कि अगर बात करें तो इसमें से आपका यहाँ पर 11,000 लगभग आपका 900 के करीब आपका जो है रिक्रूटमेंट आपका टोटल यहाँ पर आपका दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हाइट की बात कर ले हम लोग, इसका यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन भी दिए गए हैं, जैसे कि अभ्यर्थी का फोटो, जाति प्रमाण पत्र, दैनिक आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और देख सकते हैं कि ईमेल आईडी और साथ में यहाँ पर आपको मार्कशीट दिए गए हैं, जिसको कि आपको 12th का इसमें आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर आपका कुछ जो है यहाँ पर आपको जो भी आपका पुराना प्रक्रिया था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जैसे कि अप्लाई फी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो भी आपका पुराना प्रक्रिया था इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको दिया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना इसका जो है हाइट आपका रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बता दूँ। सिलेबस इसका जो रहेगा किसी प्रकार का चेंजेस आपका नहीं किया जाएगा। जो भी आपका पुराना प्रक्रिया में जो भी सिलेबस का कंडीशन रहता था वही आपका यहाँ पर सब कुछ रहने वाला है। जीके का कम से कम आपको जो है 70 का आपका जो अच्छा इसमें आपका वेटेज होना चाहिए, तभी इसमें आप जो है रिजल्ट आप ले पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जीके जीएस का ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आपका हिंदी और कुछ आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन, आपका कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये इसका कुल मिलाकर के आपका सिलेबस रहता है, जिसमें कि 100 नंबर का आपका पूछा जाता है। और टोटल टाइम की अगर बात करें तो 2 आवर्स का यहाँ पर आपका टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है और निगेटिव मार्किंग का इसमें जो है किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रहता है।
आयु सीमा का यहाँ पर आप कुछ कंडीशन देख लीजिए, जैसे कि न्यूनतम इसमें जो रखा जाता है, चूंकि ये सब अभी डिफेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 18 से लेकर के आपका 25 ईयर्स तक आपका आयु सीमा रखा जाता है। लेकिन वही हम लोग बात करें तो किसी विशेष कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन किया जाता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कि आप ओबीसी से अगर बिलोंग्स करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का इसमें आपको रिलैक्सेशन किया जाता है। वही एससी या तो फिर आप मान लेते हैं कि एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग्स करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन किया जाता है, जिसमें कि आप 30 ईयर्स तक जो है इसमें फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कुछ कंडीशन यहाँ पर आपको रखे जाते हैं। तो जैसा कि हाइट से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जैसे कि बीसी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, और वही हम लोग बात करें तो यूआर के लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि जनरल से अंतर्गत आते हैं। तो जनरल वालों के लिए बात करें तो 1% आपका यहाँ पर हाइट रखा जाता है। वही हम लोग यहाँ पर बात करें चेस्ट के लिए, तो चेस्ट में यहाँ पर आपको जो हाइट आपका आपका चेस्ट जो रखा जाता है 81 रखा जाता है, लेकिन 5 आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर आपका 86 हो जाना चाहिए फुला करके। इसके अलावा यहाँ पर बीसी कैटेगरीज के लिए बात करें तो 1% रखा जाता है। वही हम लोग यहाँ पर बात करें चेस्ट की 81 रखा जाता है, जबकि 5 आपका जो इसमें यहाँ पर आपका एक्सपेंडेबल यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ईबीसी के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि 61 आपका रहना चाहिए, 81 आपका चेस्ट होना चाहिए, 86 आपका फुला करके होना चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आपको 61 रखा जाता है हाइट। वही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपका जो है 79 आपका जो है ये आपका यहाँ पर चेस्ट मांगा जाता है, जिसमें कि 5 आपका जो एक्सपेंडल आप यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर एक्सपेंशन आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारा कुछ कंडीशन यहाँ पर आपको दिया गया है। वही हम लोग वोमेंस की बात करें, ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आपको जो रखा जाता है ये आपका 1.55 यहाँ पर आपका हाइट रखे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है। और मेल के लिए किसी भी प्रकार के यहाँ पर आपको जो चेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। वही हम लोग बात करें कि इंडियन जो है आपका ओरिजिन गोरखा से जो भी लोग बिलोंग्स करते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको 61 रखा जाता है, जबकि चेस्ट की बात करें तो 79 आपका रखा जाता है। वही इसमें आपका एक्सपेंस करके यहाँ पर आपका जो है 84 आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर कंडीशन रखा जाता है। और ना ही तो इसका सिलेबस में बदलाव किया गया है, ना ही तो किसी प्रकार का हाइट, और चाहे आपका जो है ये कह सकते हैं कि चेस्ट में आपका यहाँ पर चेंजेस किए गए, तो किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुए हैं। और आपका जो है फिजिकल पर ही आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है, जिस प्रकार से आपका पुराना प्रक्रिया चलते आ रहा है, ठीक है। तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी ऑल ओवर आपका जो भी कंडीशन आपका पहले रहा था तो सभी कुछ मिला करके आपका यही जो वही सब कुछ आपका यहाँ पर जो फिर से आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट जो ये आपका मुश्किल से आपका 20 दिन के अंतर्गत जो ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपका सारा कुछ इसका प्रक्रिया आपका जो यहाँ पर आपका प्रोसेस हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि बिहार फायरमैन क्लियर होते होते और 8415 पोस्ट वाला आपका ये जो आपका रिक्रूटमेंट था, इसका कहीं ना कहीं आपको जो फाइनल करते करते आपको जरूर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो बिहार फायरमैन का रिजल्ट आते ही आपका जो यहाँ पर आयोग के द्वारा यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया गया है। बाकी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।